आप नूर मुकद्दम वाला केस भूल चुकी हैं? नूर मुकद्दम की भी लव स्टोरी आप भूल चुकी हैं? वो लव स्टोरी का आप अंजाम जानती हैं? उस लव स्टोरी का अंजाम क्या हुआ था? और फिर भी आप इस चीज़ को डिफेंड कर रही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जो थी वो चुप थी, क्योंकि कुछ लोगों को मेरा बोलना, मतलब कि कुछ लोगों को जो सच है वो सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो लोग यही कह रहे थे कि आप लोग जो है ना बस व्यूज़ के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कल आपको एक बाप की सिसकियाँ और उसका दुख और उसका दर्द आप लोगों ने देखा होगा कि भाई वो किस कुर्ब से गुजर रहा है। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इन लोगों को एहसास हो गया होगा, जो लोग अभी भी गलत चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं कि वो लोग किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ उनको शर्म आनी चाहिए। चलिए सबसे पहले आप ये देखें, ये बंदी ने पोस्ट लगाई हुई है जिसके नीचे इस बंदी ने लिखा हुआ है कि जी सिंपल लव मैरिज नॉट किडनैपिंग। मतलब भाई इस बंदे की स्माइल बता रही है कि इसने दुआ को किडनैप नहीं किया। और वहाँ पे एक बाप जो आंसू बहा रहा है और मतलब कि वो तड़प रहा है अपनी बेटी के मिलने के लिए, और वहाँ पे जी वो बाप झूठा है और वो बाप जिद में आके ये सारा कुछ कर रहा है। ये इस बंदी के अल्फाज हैं, मतलब कि जुनैरा माहम ये सब कुछ बोल रही है। और कल तो इसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं फादर्स डे पे, आप लोगों ने देखा है। और फिर भी भाई ये डटी हुई हैं अपनी ही बात पे। अच्छा जी, कल जुनैरा माहम ने जो है एक वीडियो शेयर की थी और उसमें उसने दिखाया था कि दुआ ज़हरा अपने नाम नेहाद हस्बैंड मतलब कि ज़हीर के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है। और जिस तरह की इसने पिक्चर शेयर की थी, उसको शर्म आनी चाहिए थी ऐसी पिक्चर शेयर करते हुए। खैर उसके बाद दुआ के फादर की जब वीडियो आई थी तो जी पूरा पाकिस्तान जो है वो वीडियो देख के इमोशनल हो गया था, बल्कि पाकिस्तान के जो बाहर के लोग हैं वो भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसके बाद जो सब गिफ्ट जुनैरा ने रिसीव किए हैं, मतलब कि जितनी लान तान उन पर हुई है ना, उसके बाद भी भाई इस बंदी को कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इस बंदी ने जी थोड़ी ही देर बाद जब इसको लान तान करना लोग शुरू हो गए थे, तो उसके बाद भाई इस बंदी ने पोस्ट लगाई कि दुआ ज़हरा के वालिद को रोता देख मेरा दिल गम से चूर हो गया है। अगर आपका दिल गम से चूर होता ना तो आप इतनी डटाई के साथ और इतनी बेशर्मी के साथ अभी भी बैठ के ये सारा कुछ ना कर रही होती जो आप कर रही हैं। उसके बाद की लिखती हैं, लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि अगर जुनैरा आपके पास इतने ज़्यादा सबूत हैं तो आप एजेंसीज के साथ क्यों नहीं शेयर करती। तो तमाम लोगों के लिए अर्ज़ है कि मैंने अब तमाम सबूत एजेंसीज के साथ जो है शेयर कर लिए हैं। हक और सच की आवाज़ हमेशा बुलंद करती रहूंगी। मतलब कि इनको लग रहा है कि हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, मतलब कि एजेंसीज जो हैं वो भी ठीक हैं, ये भी ठीक हैं। और जो मतलब कि बाहर के ममालिक में बैठ के लोग इस केस को देख रहे हैं, जो यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, और ये जितने भी यूट्यूबर्स मतलब कि ये सब बैठे हुए हैं, सब इसके ऊपर जो है अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। भाई मतलब 100 में से 99% जो लोग हैं वो मतलब कि काज़मी साहब के साथ हैं, क्योंकि एक बाप को रोता हुआ कोई भी देख नहीं सकता। और माँ बाप कभी भी झूठा रोना नहीं रोते भाई, वो सच्चा रोना रोते हैं। और यहाँ पे ये बंदी उस ज़हीर चूजे की पोस्ट लगा रही है, उसकी स्माइलें दिखा रही है कि भाई वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और यहाँ पे वो रोता हुआ जो बाप है जिसको देख के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे और इसको इतना लान तान कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कितनी टीट किस्म की औरत है भाई, इसको किसी किस्म का भी फर्क नहीं पड़ा। और उससे आगे वो लिखती हैं, तमाम इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि लड़की अपनी मर्जी से लव मैरिज कर चुकी है और इसमें किसी किस्म का गैंग शामिल नहीं है। मुझे इसके वालिदैन से हमदर्दी है लेकिन इनके झूठ से नहीं। मतलब भाई बेशर्मी की हद ही हो गई है। उसको लग रहा है कि अभी भी दुआ के जो पेरेंट्स हैं वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब दुआ के पेरेंट्स भी झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा ये बंदी भाई यूट्यूबर्स के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और ये कहती है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये क्या उसका नाम लेते हैं व्यूज़ के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। और मतलब कि पता नहीं ये बंदी क्या कुछ बोल रही है। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और जिन लोगों को मेरा बोलना बर्दाश्त नहीं है भाई वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इसने ये बात की है कि लड़की अपनी मर्जी से लव मैरिज कर चुकी है और इसमें किसी किस्म का जो गैंग है वो शामिल नहीं है। सबसे पहली बात, बीबी आप किस माशरे में रहती हैं और आप किस सोसाइटी में रहती हैं, मतलब कि आपको अभी तक ये समझ नहीं आई कि आप किस चीज़ को डिफेंड कर रही हैं। क्या आप वो वाला वाकया भूल गई हैं? भाई ये पाकिस्तान है और यहाँ पे रोज़ के वाकयात जो होते हैं क्या आप वो नहीं देखती?
आप सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं भाई, आप सोशल मीडिया पे काम करती हैं, तो आपको इस चीज़ का अभी तक अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आपकी, मेरी, सबकी बेटियों की इज्जत कितनी महफूज है। तो आप कैसे, किस तरह से कह सकती हैं कि दुआ अपनी मर्जी से है, दुआ ने अपनी मर्जी से लव मैरिज किया है। अगर दुआ ने अपनी मर्जी से लव मैरिज की होती भाई, कराची में किसी के साथ की होती तो मानने में आता। दुआ कराची से लाहौर मतलब कि पंजाब में आई है, और मतलब जी हमारे पंजाब के हालात इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे कोई किसी को आंख उठा कर नहीं देखता। क्या आप लाहौर हाईवे वाला वाकया भूल गए हैं, कैसे बच्चों के सामने उस माँ की इज्जत को पमाल किया गया था, उसके साथ रेप किया गया था? क्या आप जैनब वाला केस भूल चुकी हैं? क्या आप नूर मुकद्दम वाला केस भूल चुकी हैं? नूर मुकद्दम की भी लव स्टोरी आप भूल चुकी हैं। वो लव स्टोरी का आप अंजाम जानती हैं, उस लव स्टोरी का अंजाम क्या हुआ था, और फिर भी आप इस चीज़ को डिफेंड कर रही हैं। ये बताएं, आप हमारी बच्चियों को गलत मैसेज दे रही हैं भाई, हमारी आने वाली जनरेशन को आप गलत साइड पे लेके जा रही हैं। मतलब कि आप उस नाम ने हाथ जो लव स्टोरी है आप उसको प्रमोट कर रही हैं। आपको पता है इन लव स्टोरियों के अंजाम क्या होते हैं? ये जो कोर्ट मैरिज होती है इनके अंजाम क्या होते हैं भाई? 4 दिन के बाद जो कोर्ट मैरिज करती हैं वो लड़कियां सड़कों पे जलील हो रही होती हैं, और ऐसी 1000 वीडियोस आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी होंगी किस तरह से वो जलील होती हैं, और वो लड़कियां घर पर भी नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पे मैं सलाम करती हूँ काजमी साहब को कि आज भी उस बाप का इंटरव्यू आया है, इतना जलील होने के बाद लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला, लोगों ने बहुत गलत बोला, सब कुछ बोला, लेकिन उस बाप ने बर्दाश्त किया। और आज भी उस बाप के ये अल्फाज थे कि मेरी बेटी के लिए हमेशा मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। भाई कहाँ होते हैं ऐसे बाप? मैंने अपनी जिंदगी में पहला बाप ऐसा देखा है। अगर इस बाप की जगह कोई और बाप होता ना, अब तक अपनी बेटी को ढूंढ के भाई वो गैरत के नाम पे कत्ल कर चुका होता। क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में होता ही है, गैरत के नाम पे कभी बेटी को कत्ल कर दिया जाता है, कभी वाइफ को कत्ल कर दिया जाता है, कभी माँ को कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बाप अपनी बेटी के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए लड़ रहा है। और कल उस बाप को इतना मजबूर कर दिया गया, उसकी बेटी की जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे आई जिसमें उसकी पिक्चर जो थी वो शेयर की गई, वो बाप रोने पे मजबूर हो गया, और वो बाप इस कदर रोया कि उस बाप ने सबको रुला के रख दिया। लेकिन आपको शर्म नहीं आई, आप उसके बावजूद पोस्ट पे पोस्ट लगा रही हैं, और पता नहीं भाई आप किन प्रूफ की बात कर रही हैं। और एक और बात आपने कही है कि जी दुआ जो है वो बहुत जल्दी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही है, तो ना तो हमें आप जैसी जर्नलिस्ट पे यकीन है, ना ही किसी यूट्यूब पे यकीन है भाई। मतलब वो आपसे मिल सकती है, आपके पास बैठ के वो इंटरव्यू दे सकती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती जिन्होंने उन्हें पाला, जिन्होंने उसको बड़ा किया। तमाम आप अपनी हर वीडियो में जो है ये बात करती हैं कि कोर्ट के फैसले गलत हैं और मैं गलत हूँ, जो मैंने प्रूफ दिखाए हैं वो गलत हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सच को झूठ और झूठ को सच में साबित करने में देर नहीं लगती, बिल्कुल भी देर नहीं लगती। भाई आप किस माशरे में रह रही हैं? आप मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, लोग इस चीज़ की समझ नहीं रखते। मतलब कि आप कहती हैं कि भाई वो जो कोर्ट के फैसले हैं वो सही हैं, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो दुआ के फादर दिखा रहे हैं, वो प्रूफ नहीं नज़र आ रहे, मतलब वो बाकी सारी दुनिया को नज़र आ रहे हैं सिवाय आपके। और यहाँ पे वो लोग जो बार बार आके ये चीज़ कहते हैं कि भाई छोड़ दें इस मसले को, हमारे कान पक चुके हैं, और भी बहुत से मसले हैं, काइंडली वो देख लें आप, मतलब दुआ के पीछे लग गए हैं, और भी बहुत सी दुआएं जिनके साथ बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि काइंडली आप अपनी एक दुआ को तो बचाएं भाई। आप एक दुआ को बचा नहीं रहे, आप एक दुआ को तो वापस लेके आ नहीं सकते ना, क्योंकि जब तक हम सब एक नहीं होंगे, हमारी सोच एक नहीं ना होगी, तो कभी कोई भी दुआ वापस नहीं आएगी। मतलब अगर आज हम एक दुआ को वापस ना लेके आएंगे, कल को आपकी भी दुआ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं किसी का बच्चा पकड़ के लेके आऊंगी ना, और उसके माँ बाप उसके पास नहीं होंगे, तो मैं उस बच्चे को जो पट्टी पढ़ाऊंगी ना, वो बच्चा वही पट्टी पढ़ेगा, और उसको पता होगा, उसको मेरा डर होगा कि भाई ये मुझे कुछ कह देगी। और आप यहाँ पे ये सब कैसे कह सकते हैं कि भाई दुआ मतलब कि इस टाइम वो बहुत खुश है? मतलब ये चीज़ आपको क्यों नहीं नजर आ रही कि वो इस टाइम प्रेशराइज है? भाई वो जो उसको कहते हैं, जो पट्टी पढ़ाते हैं, वो बोल देती है। और यहाँ पे मैं उन लोगों को भी कहूँगी जो लोग मतलब कि दुआ को भी लान तान कर रहे हैं, भाई उसको लान तान करने का कोई फायदा नहीं है भाई, लान तान करना बनता ही नहीं है, वो तो बच्ची है, उसने ऐसा काम किया ही नहीं है। आप मतलब कि किसी की यहाँ पे गन रखें और उसको कहें कि ये बोलो, वो ना बोले तो भाई आप उसको उड़ा देंगे ना, तो वो तो डर से बोलेगा ही बोलेगा। तो सेम दुआ भी इसी डर से बोल रही है ना, तो फिर आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे? लास्ट में मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगी, और प्लीज़ उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि ये जो लोग, कुछ लोग, 2 टके के लोग मैं बोलूँगी इनको भाई, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे हैं, जो कि डिफेंड कर रहे हैं एक नाम नेहाद लव मैरिज स्टोरी को, और जो निकाह नहीं हुआ वो उसको प्रमोट कर रहे हैं।
और एक साइड पे वो बाप है जो दिन रात लड़ रहा है अपनी बेटी के लिए, अपनी दुआ को बचाने के लिए, ताकि उसकी दुआ बच जाए, क्योंकि उसकी दुआ गलत हाथों में आ चुकी है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दुआ अपने फादर, अपने पेरेंट्स के पास होगी, क्योंकि 100 में से 99% जो लोग हैं वो माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको नज़र आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन फिर भी मैं ये फैसला आप पे छोड़ती हूँ, इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में आके जो है ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे जो दो टगे के लोग, दो टगे की लव स्टोरी जो जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं, वो सही हैं या फिर वो माँ बाप से। ये फैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि दुआ के पेरेंट्स गलत हैं और जो लोग ज़हीर की फैमिली को प्रमोट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके फेवर में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और उनकी लव स्टोरी को जी वो जो हैं वो डिफेंड कर रहे हैं, मतलब कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी बच्चियां हैं और उनको वो गलत एक मैसेज दिया जा रहा है, तो क्या मतलब वो सही है? तो काइंडली मुझे इस चीज़ का जो है आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो वीडियो के लास्ट पे मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ऐसा बाप सबको दे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दुआ अपने पेरेंट्स के पास होगी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।